हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्सफोर्स शिक्षा में। आज के इस वीडियो में हम कस्टम लेबल को समझने वाले हैं। कस्टम लेबल हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसका एडवांटेज है यूज़ करने का, और कैसे हम इनको सेल्सफोर्स में एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं कुछ लाइव यूज़ केसेस भी इसके दिखाने वाला हूं। तो इनसाइड दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू सी। सो फर्स्ट है व्हाट इज़ कस्टम लेबल, देन हाउ टू क्रिएट कस्टम लेबल, how to access in Salesforce, and how to avoid hard coding using custom label, how to use them for multi-language purpose। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं कस्टम लेबल की जो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे। सो व्हाट इज कस्टम लेबल, पर्पस क्या है कस्टम लेबल का। कस्टम लेबल इनेबल डेवलपर्स टू क्रिएट मल्टी लैंग्वेज एप्लीकेशन बाय ऑटोमेटिकली प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल हेल्प टेक्स्ट और एरर मैसेजेस इन आ यूज़र नेटिव लैंग्वेज। नेटिव मतलब जो भी उस यूज़र की लैंग्वेज है उसमें अगर आपको उसी लैंग्वेज में उसको कोई भी एरर मैसेज या हेल्प टेक्स्ट या कुछ भी उसको दिखाना है तो आप उसके लिए कस्टम लेबल का यूज़ कर सकते हो, जो मल्टीपल लैंग्वेज में आपके टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, कस्टम लेबल आर कस्टम टेक्स्ट वैल्यूज दैट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एपेक्स क्लासेस। एपेक्स क्लासेस से, विजुअल फोर्स पेज से, लाइटनिंग पेज से, लाइटनिंग कंपोनेंट से, आप इन सबको इवन LWC से भी आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो द वैल्यूज कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू लैंग्वेज सपोर्ट सेल्स फोर्स सपोर्ट्स। तो जो लैंग्वेज सेल्स फोर्स सपोर्ट करता है उन सब में आप जो भी कस्टम लेवल के अंदर टेक्स्ट डाल रहे हो उसको क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट करके वो दिखा सकते हो अपने यूज़र को जो भी उसकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें। ठीक है, तो यू कैन क्रिएट अप टू 5000 कस्टम लेबल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। 5000 के आसपास आप कस्टम लेबल बना सकते हो अपनी वर्क के अंदर। एग्जाम्पल यूज़ केस, एरर मैसेज, बटन नेम्स, जो मैं अभी बता ही रहा था, ये सब चीज़ें करने के लिए। ठीक है, एपेक्स में आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, फॉर्मूले में कैसे कर सकते हो, फॉर्मूला फील्ड जो आप बनाते हो इवन उसमें भी आप कस्टम लेबल एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसलेटेबल वाया ट्रांसलेशन वर्कबेंच। स्टोरेज डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट कैसे करोगे, मेटा डेटा टाइप डिप्लॉयड वाया चेन सेट आप डिप्लॉय कर सकते हो। वैल्यू स्टोर्ड एज प्लेन टेक्स्ट अप टू 1000 कैरेक्टर यू कैन स्टोर इन कस्टम लेबल। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं कस्टम लेबल के बारे में, एक ओवरव्यू। अभी काफ़ी लोग यूज़ भी करते होंगे, बट एक आज हम लाइव केस इसका देखेंगे, एक नहीं दो तीन हम देखेंगे। तो चलते हैं आगे। तो गाइस, सेल्स फोर्स में मैंने लॉगिन कर लिया है। आपको यहाँ से क्लिक करके सेटअप पे जाना है। जब आप सेटअप पे आ जाओगे यू विल गो टू दिस होम टैब, यू विल टाइप कस्टम एंड यू विल सी द कस्टम लेबल टैब। ठीक है, तो आपको इस टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे 2 कस्टम लेबल मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। आप न्यू पे क्लिक करके कोई भी कस्टम लेबल और वो कोई भी टेक्स्ट आप उसके अंदर स्टोर कर रहे हो वो यहाँ से स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया। अभी जैसे यहाँ पे मैंने एक इंडस्ट्री का कस्टम लेबल बना रखा है और एक मैंने नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स का बना रखा है। ये क्यों बना रखा है इसको पहले समझते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं इस ट्रिगर पे। तो ये एक ट्रिगर लिखा हुआ है। अब इस ट्रिगर को आप समझो, ये ट्रिगर क्या कर रहा है। डिस्क्रिप्शन ऊपर डाल रखा है, क्रिएट टू कॉन्टेक्ट्स इफ अकाउंट इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर और बैंकिंग। सपोज आपके क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट है कि जब भी कोई अकाउंट क्रिएट हो रहा है जिसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है या बैंकिंग इंडस्ट्री है तो 2 आपको कॉन्टैक्ट क्रिएट करने हैं उसके साथ। तो आपने एक ट्रिगर लिखा, एक लिस्ट बनाई जिसमें आपने एग्रीकल्चर और बैंकिंग 2 स्टोर कराए, और अकाउंट पे जब भी ट्रिगर डॉट न्यू के इंस्टांस में आप चेक करा रहे हो कि इस लिस्ट के अंदर अगर कंटेन करता है अकाउंट का इंडस्ट्री, जो भी अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हो उसमें जो इंडस्ट्री डाल रहे हो वो अगर कंटेन करता है इस लिस्ट के अंदर, यानी कि उस अकाउंट पे आपका एग्रीकल्चर या बैंकिंग इंडस्ट्री है, तो आपने यहाँ पे क्या करा, एक लूप चलाया फॉर i = (2), सिंपल एक, और इसमें क्या करा, 2 कॉन्टैक्ट आपने बना दिए टेस्ट, और यहाँ पे i ले लिया, तो जितने कॉन्टैक्ट बनते जाएंगे टेस्ट के आगे वो नंबर आता जाएगा। यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल है। अब सपोज करो, देखो ये ट्रिगर आपका चल जाएगा। इस ट्रिगर को मैं एक बार आपको चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अकाउंट पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक नाम लिख देता हूँ, सपोज़ अपना ही नाम लिख देता हूँ, आदर्श। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइज, एग्रीकल्चर या बैंकिंग के लिए भी हमने लिखा हुआ है। ठीक है, एग्रीकल्चर या बैंकिंग, तो सपोज़ मैं यहाँ से बैंकिंग ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, लीड सिटी, सेलेक्ट द बिगेस्ट। ओके, ये मैंने सेव करा। तो आपने देखा ये कॉन्टैक्ट जब मेरा अकाउंट मेरा जब क्रिएट हुआ विद द बैंकिंग इंडस्ट्री, तो उसने यहाँ पे 2 कॉन्टैक्ट को क्रिएट कर दिया। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे सपोज़ एक और कॉन्टैक्ट बनाता हूँ, सैम ली, सपोज़ हम एक कॉन्टैक्ट बनाते हैं, सॉरी अकाउंट बनाते हैं, और हम यहाँ पे इंडस्ट्री इस बार एग्रीकल्चर और बैंकिंग ना लेकर हम सपोज़ ये केमिकल ले लेते हैं, ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो देख रहे हो कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि मैंने जो यहाँ पे कोड में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि अगर एग्रीकल्चर और बैंकिंग है तो ही मेरा वो 2 कॉन्टैक्ट उसके साथ बना देगा, ठीक है। तो जब उसने 2 कॉन्टैक्ट मेरे पिछले अकाउंट के साथ बनाए थे, तो आप उसमें ये भी देख सकते हो जो कॉन्टैक्ट का नाम कैसे आ रहा था, टेस्ट 1 और 2। ये कैसे आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने जो भी हमारा आइट्रेटर वाला वेरिएबल है उसको हमने अपेंड कर दिया, ठीक है। अब क्या ये सही है? देखो, अभी मैं इस ट्रिगर की बेस्ट प्रैक्टिस पे नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ कस्टम लेबल समझाना चाहता हूँ। बट स्टिल, क्या हम ऐसे हार्ड कोड कर सकते हैं? नहीं, हमें नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि इन केस सपोज आपका क्लाइंट का रिक्वायरमेंट अभी जो था वो ये था कि एग्रीकल्चर और बैंकिंग के लिए ही उसको चाहिए कि आप 2 कॉन्टैक्ट क्रिएट करो। अब इन फ्यूचर वो बोल सकता है कि नहीं, उसको सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, या फिर उसको एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए, बैंकिंग के लिए भी चाहिए, प्लस केमिकल के लिए भी चाहिए, प्लस एजुकेशन के लिए भी चाहिए। इन 4 इंडस्ट्री के लिए उसको चाहिए कि उतने मेरे कॉन्टैक्ट बनते जाएं। या फिर ये भी रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है कि दो कॉन्टैक्ट नहीं, 4 बनाने हैं उसको कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अब फिर आपको क्या करना है कि आप फिर दोबारा से सैंड बॉक्स में अपने चेंजेस करोगे, दोबारा से वो कोड डिप्लॉय करोगे। तो इस हार्ड कोड चीज़ को बचाने के लिए हमने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री बनाई। एक इंडस्ट्री का मैंने यहाँ पे एक कस्टम लेबल बनाया। उसकी लैंग्वेज अभी देख रहे हो क्या है? इंग्लिश है। इसकी लैंग्वेज अभी इंग्लिश है, क्योंकि जो मेरी org है उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश दिखा रहा है। और मैंने यहाँ पे एग्रीकल्चर कोमा बैंकिंग कोमा केमिकल ऐसे करके मैंने 3 वैल्यू सेव कर दी। इस बार मैंने बोला कि उसको केमिकल भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सेव कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, और सिमिलरली मैंने उसको आपके क्लाइंट ने बोला कि उसको 2 नहीं 4 बनाने हैं, तो आपने एक यहाँ पे कस्टम लेबल बना लिया, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, और उसके अंदर यहाँ पे आपने 4 नंबर डाल के सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं अपने कोड में ए हार्ड कोडेड वैल्यूज़ की जगह मैं अगर ये कस्टम लेबल यूज़ कर लेता हूँ, तो मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये मैंने अपना Ctrl Z कर दिया। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे देखो कस्टम लेबल को यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिस्टम डॉट लेबल डॉट और उस लेबल का नाम, ठीक है। तो लेबल का नाम मेरा यहाँ इंडस्ट्री है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इस लेबल को एक स्ट्रिंग में डाला, उसको स्प्लिट करा कोमा से, और यहाँ पे चेक करा लिया कि अगर मेरा इस लिस्ट के अंदर कंटेन करता है ये इंडस्ट्री। सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्या करा, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 जो पहले हार्ड कोडेड था उसकी जगह मैंने अपना लेबल यूज़ कर लिया और इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि वो एज अ टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करता है हमारा कस्टम लेबल। और यहाँ पे सिस्टम डॉट लेबल डॉट नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि मेरा दूसरा मेरा ये कस्टम लेबल था, इसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये कस्टम लेबल जब मैंने यूज़ कर लिए, तो अभी मेरा गाइज ये जो मेरा कोड है वो कितनी इंडस्ट्री के लिए चलेगा, 3 इंडस्ट्री के लिए चलेगा, एग्रीकल्चर बैंकिंग और केमिकल्स। और कितने कॉन्टैक्ट बनाएगा? 4 कॉन्टैक्ट बनाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने लेबल्स यूज़ कर लिए। अब वापस से चलते हैं और मैं यहाँ पे एक और अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है, रमन आहूजा सपोज, ठीक है। ये मैंने रमन आहूजा, और मैं इस बार इंडस्ट्री केमिकल्स ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने अपने लेबल में तो केमिकल्स भी डाला हुआ है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, आई गेस मेरा जो ट्रिगर है वो इनएक्टिव है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ गाइस। अकाउंट, और ये सब इग्नोर करना, अभी ये जो आपको मल्टीपल ट्रिगर यहाँ पे दिखेंगे, कभी भी हमें मल्टीपल ट्रिगर नहीं बनाने हैं, ठीक है। और ट्रिगर का नेम भी हमें ऐसे, देखो ये इनएक्टिव है इसलिए उसने वर्क नहीं करा, तो मैं ये इसको एक्टिव कर देता हूँ और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। एक्टिव हो गया, वापस से चलते हैं, और मैं दोबारा से एक, और ये आफ्टर इंसर्ट पे चल रहा है इसलिए मैं दोबारा से इंसर्ट कर रहा हूँ एक और यहाँ पे, जैसे सचिन सिंह, और इंडस्ट्री हम उसकी ले लेते हैं केमिकल्स, और इसको हम सेव कर देते हैं।
तो आप देख रहे हो टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, ये मेरे 4 उसने क्या करे कॉन्टैक्ट्स क्रिएट कर दिए जब मैंने केमिकल लिया। सिमिलरली अगर मैं क्रिएशन के टाइम पे यहाँ पे एग्रीकल्चर या फिर ये वैल्यू भी लूँगा, क्या कहते हैं, बैंकिंग भी लूँगा, तो भी आपको वो 4 कॉन्टैक्ट बना के दे देगा। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा आपका कि जो हार्ड कोड आप कर रहे हो उससे आप बच गए। अब आपने ये कोड डाल दिया प्रोडक्शन में, ठीक है, तो अभी देखो ये कोड मैं वैसे बोल रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए। आइडियली इसका हेल्पर वगैरह बनेगा प्रॉपरली, जो भी आप फ्रेमवर्क यूज़ करते हो ट्रिगर का वो पूरा आप फॉलो करोगे, बट मैं एक कस्टम लेबल के पर्सपेक्टिव से चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज़ ये कोड मैंने मूव कर दिया प्रोडक्शन में, और प्रोडक्शन में मूव करने के बाद मेरा क्लाइंट कुछ भी रिक्वायरमेंट चेंज करता है, वो बोलता है कि नहीं उसको एग्रीकल्चर हटाना है, या फिर इसके इन तीनों के साथ 2 उसको एजुकेशन भी चाहिए, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल भी चाहिए या कुछ भी, तो मैं यहाँ पे अपने कस्टम लेबल को एडिट करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा। और उसी तरीके से ही वांट्स नाउ कि उसको 4 नहीं सिर्फ 1 कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है या 2 करने हैं, तो मैं यहाँ पे जाके एडिट इसको कस्टम लेबल में चेंज कर दूंगा विदाउट टचिंग माय कोड, ठीक है। मेरे को उसमें अपना कोड बार बार टच करने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे को कुछ भी हार्ड कोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक तो ये हो गया मेरा यूज़ केस छोटा सा। दूसरा में क्या है कि मल्टी लैंग्वेज, मतलब मल्टीपल लैंग्वेज को वो सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, कस्टम लेबल इनेबल डेवलपर्स टू क्रिएट मल्टी लैंग्वेज एप्लीकेशन बाय प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल हेल्प टेक्स्ट और एरर मैसेजेस। अगर आप चाहते हो कि जो भी हेल्प टेक्स्ट है और एरर मैसेजेस हैं आपका जो एंड कस्टमर है वो अपनी लैंग्वेज में उसको देखे ताकि वो, क्योंकि अपनी नेटिव जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अगर आप वो दिखाना चाहते हो 5,000 तक आप क्रिएट कर सकते हो, और इसमें जो कैरेक्टर आप स्टोर कर रहे हो 1,000 तक आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे एक कस्टम लेबल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ एरर मैसेज, ठीक है। एरर मैसेज रखते हैं, हाय हाय दिस इज द क्लास ऑफ कस्टम लेबल। तो ये एरर तो साउंड नहीं कर रहा है, इसको मैं इन्फॉर्मेशन कर देता हूँ या मैसेज कर देता हूँ गाइस बस, ठीक है। एक मैसेज है जो कि मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाय दिस इज़ द क्लास ऑफ कस्टम लेबल, ये कस्टम लेबल की क्लास है, ये मैंने सेव कर दिया। तो अभी ये क्या है, इंग्लिश में है, ठीक है। ये इंग्लिश में क्यों है कि जो मेरा लोकेल है, जो मेरी लैंग्वेज है मेरी और की, वो इंग्लिश है, ठीक है। तो इसलिए ये इंग्लिश में है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सपोज़ अमेरिका में या रशिया में या चाइना में कहीं पे भी मेरा जो क्लाइंट्स हैं या जो मेरे यूज़र्स हैं वो वहाँ पे भी हैं, बाहर भी हैं, तो उनका जो लोकेल होगा वो उन्हीं की लोकेल के हिसाब से होगा। रशियन होगा तो रशियन में वो उनका जो लोग लैंग्वेज होगी वो रशियन होगी उनकी और की, ठीक है। और सिमिलरली स्पेन में होगा तो स्पेनिश होगी या जो भी है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये जो मैसेज है, ठीक है, सपोज़ ये मैसेज है, देखो अभी तो मैं यहाँ पे कुछ भी एक मैंने जनरल यहाँ पे मैसेज लिख दिया, बट अगर मैं ये मैसेज अपने उन क्लाइंट्स को चाहता हूँ कि वो इंग्लिश में ना देख के अपनी नेटिव लैंग्वेज में देखें, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे टाइप करना होगा ट्रांसलेट, और यहाँ पे ट्रांसलेट लैंग्वेज सेटिंग मेरे सामने आ गई ओपन होके। यहाँ पे मेरे को इसको इनेबल कर लेना होगा। तो जब मैं इसको इनेबल करूँगा तो मैं यहाँ पे जो भी सपोर्टेड लैंग्वेज है वो ऐड कर सकता हूँ। तो अभी के लिए देखो यहाँ पे इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश मेरी बाय डिफ़ॉल्ट है, बट मैं यहाँ पे सपोज़ करो फ्रेंच में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। फ्रेंच भी मेरे को चाहिए, किस यूज़र के लिए, इस यूज़र के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको सेव कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं वापस से अगर अपने कस्टम लेवल पे जाऊँगा और इसको एडिट करूँगा, एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। इसको मैं एडिट करता हूँ, ओ सॉरी, क्लिक करते हैं इस पर। तो यहाँ पे नीचे आप देखोगे ट्रांसलेशन का मेरे पास एक ऑप्शन आ गया, और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अपना ट्रांसलेटेड मैसेज डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा इंग्लिश टू फ्रेंच, फ्रेंच, ठीक है, ट्रांसलेशन।
यहाँ पे अपना हम टाइप करेंगे जो हम कॉपी करके लाए। हाय, दिस इज़ द क्लास ऑफ कस्टम बोनजोर, वो की ला क्लास है, ईटी ला टी पता नहीं क्या है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लिया। वापस से चलते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं फ्रेंच, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मैं सेव कर देखो, हाय को वो लोग बोलते हैं बोनजोर। ठीक है, और इसको हमें सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज पे मैं क्या बना सकता हूँ, ट्रांसलेशंस बना सकता हूँ। तो मैंने बनाई इस लेवल के लिए कि जो मेरा यूज़र है, और उसको अगर वो फ्रेंच यानी कि फ्रांस में लॉगिन कर रहा है अपनी, और उसका लोकल फ्रेंच है, तो उसको ये देखो, ये जो मैसेज है, मैं ये सपोज़ मेरी एक वेबसाइट है सेल्स फोर्स की, जिसके अंदर मैं कस्टम लेबल यूज़ कर रहा हूँ। तो जब मेरा कोई इंडिया का बंदा लॉगिन कर रहा है, उसकी लैंग्वेज इंग्लिश है अगर और का, तो उसको ये मैसेज दिखेगा ये इंग्लिश में। ठीक है, और अगर कोई वहाँ का बंदा लॉगिन कर रहा है जिसका लोकल ये है, तो उसको ये मैसेज दिखेगा ये। यानी कि आपको अपनी ऑर्ग में सिर्फ ये लेबल यूज़ करना है, अपने एप्लीकेशन में सिर्फ लेबल यूज़ करना है, ऑटोमेटिकली ये उसको ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में दिखेगा उसके लोकल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये तीन जो भी मैंने अभी दिखाए इंपॉर्टेंट यूज़ केसेस, जिनका आप यूज़ कर सकते हो कस्टम लेबल को एक्सेस, मतलब कस्टम लेबल का एक्सेस करके अपनी इन सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, अच्छे से क्रिएट कर सकते हो, और अपनी यूज़र फ्रेंडली आप अपनी एप्लीकेशन को ज़्यादा बना सकते हो। और ये हार्ड कोड और ये सारी चीज़ें भी आप अवॉइड कर सकते हो। मैंने आपको बताया ही है आप कैसे एक्सेस कर सकते हो इसको। सिंपली आपको ये सिस्टम डॉट लेबल डॉट और जो भी लेबल है, तो मैं आपको जैसे सपोज़ यहाँ से भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे अनोनिमस विंडो से इसको रन करना है, तो आपको क्या करना होगा, इसको मैं हटा देता हूँ जो भी मैंने लिखा है। आप डीबग कर सकते हो सिंपली सिस्टम डॉट डीबग, और जो भी आपका मैसेज है उसको आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपली आप इसको ऐसे एक्सेस कर सकते हो सेल्सफोर्स के अंदर। तो आपको दिखा देगा आउटपुट जो भी आपका था। ठीक है, ओके, तो यही एक ओवरव्यू और टाइप मैंने को कस्टम लेवल का आपको देना था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सिमिलरली कस्टम सेटिंग में तो टाइप्स होते हैं, लिस्ट और हायरार्की टाइप, तो उसका भी एक अच्छा खासा वीडियो बन जाएगा एग्जाम्पल के साथ। और सिमिलरली विल सी अबाउट कस्टम मेटाडेटा एज वेल इन अपकमिंग वीडियोज। सो डू वॉच माई वीडियोज़, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।